ड्रिप लगाने की बहुत प्रैक्टिस है? थोड़ी बहुत। जमरुद नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी तब उसने सिखाया था कि किस तरह से इंजेक्शन और ड्रिप लगाते हैं और हटाते हैं। इतना क्या इमरजेंसी में काम आ जाए। अच्छा हुआ काम आ गया। अब कैसा महसूस हो रहा है? तबीयत बेहतर हुई? ठीक, काफी बेहतर। अगर ठीक ना भी हुए तो तुम हमें नहीं बताओगे? फिर हमें कैसे पता चलेगा कि तुम ठीक हो या नहीं? इंसान का हर वक्त यूं ही चुप रहना मुनासिब नहीं। अगर तकलीफ हो तो बता देना चाहिए। बता देने से तुम कमजोर साबित नहीं होगी। तुम खुद से भी यही कहती हो क्या? शायद तुम ठीक कह रहे हो। इस मामले में हम एक जैसे हैं। हम दोनों ही अपनी तकलीफ को छुपाने में माहिर हैं। बातों बातों में पता ही नहीं चला दवा का वक्त हो गया है। हेलो हेलो दारिया बेटी। हेलो जीजी दादी जान, मैं सुन रही हूँ। लगता है कि सिग्नल चले गए थे। हाँ हाँ बेटा, अब तुम्हारी आवाज आ रही है। कैसे हुआ ये सब? अचानक से ये कैसे हो गया? क्या वाकई जहर ही था? शायद किसी खाने की चीज से हुआ है। मछली की डिश पे शक है डॉक्टर को। मछली से? हाँ वाकई में मछली से हो सकता है। खैर अब क्या मालूम, डॉक्टर ने सब चीजों के सैंपल लेनी है। इंशाल्लाह कल तक नतीजा आ जाएगा। सैंपल लिए हैं? रिजल्ट्स कब तक आ जाएंगे दादी जान? कल तक नतीजा आ जाएगा। अच्छा दारिया बेटी, अब मैं फोन रखती हूँ, कुछ काम है। वो तो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं उसके लिए शिफा बख्श चाय बनाने जा रही हूँ। बचपन में उसे बहुत सुकून मिलता था उससे। अब भी शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह करे जल्द सेहत मिले उसे। इंशाल्लाह बेटा। अगर रिजल्ट में फूड पॉइजनिंग ना निकली तो क्या होगा? मैं तो तबाह हो जाऊंगी, सब खत्म हो जाएगा। आ जाएं। क्या मैं आ जाऊं अंदर? इजाजत है आपकी? आओ मेरे शेर। आप दोनों भाई साथ बैठकर बातें करें। आपने हमें डरा ही दिया था भाई। हमें तो आपको हमेशा मजबूत देखने की आदत है, बिल्कुल एक पहाड़ की तरह। आपको बीमार देखकर लगा जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई हो। अब आप ठीक है ना भाई? हाँ हाँ ठीक हूँ, फिक्र मत करो। तुम्हारा भाई इतनी आसानी से नहीं गिरता। हम काराबे हैं, हमारे लिए यह हल्का सा झोंका है। परेशान मत हो। दिलान भी बहुत परेशान हो गई थी, आपके लिए बेचैन होकर भाग दौड़ कर रही थी।
यहीं रह गया था, वही लेने आई थी मैं। अब आप यहीं रुकिए, मैं बाहर जा रहा हूँ। भाई को आपकी ज्यादा जरूरत है। मुसीबतों का बादल तो हमारे सर से हट ही नहीं रहा है बेटी। पता नहीं कोई सदका देना चाहिए या कुछ और। सदका करने से कुछ भी नहीं होगा अम्मी, सांप का सर कुचलना होगा। आप शायद जानती नहीं हो उस चुड़ैल को। क्या मतलब है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? जो कहना है साफ साफ कहो। मेरा ख्याल है इस मामले में दारिया का हाथ हो सकता है। वो कैसे? यानी ये औरत शाम को घर आई और फिर देखें आप, रात को ही बारान साहब ने जहर खा लिया। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है? लेकिन उसने तो किचन में कदम तक नहीं रखा। काम काज तो तुम लोगों को आता नहीं, हर वक्त बस दूसरों की चुगलियां करने को दे दो। लेकिन अब तो तुम दोनों माँ बेटी ने हद ही कर दी। रुकिए, मैं बना देती हूँ। जरूरत नहीं, अपने पोते के लिए शिफा बख्श चाय मैं अपने हाथों से तैयार करूंगी। अब बताओ मुझे, इस किचन में क्या आता है क्या जाता है? जिम्मेदार तुम लोग हो ना? जी बिल्कुल बेगम साहिबा। तो फिर मेरे पोते की खाई हुई उस जहरीली मछली की जिम्मेदार तुम ही दोनों होगी। ऐसा नहीं हो सकता बेगम साहिबा, हमने मछली बाजार से ही मछली खरीदी थी। देखो, अब भी आगे से जवाब दे रही हो। मैंने कहा था कि काम ठीक से करो, कहानियां सुनाने को नहीं कहा था। शुक्र करो कि बारान ठीक है, वरना और जब वो ठीक हो जाएगा तब मैं तुम लोगों से अच्छी तरह बास-पोस करूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेगम साहिबा, हम आइंदा बहुत ज्यादा मोहतात रहेंगे। पहले भी उस डायन की वजह से बारान साहब मरने के करीब पहुंच गए थे। उसे तो इतना नहीं डांटा था जितना आज हमें डांट रही हैं। बेटी, यही दस्तूर है इस दुनिया का। मालिक गलती करे तो हादसा और नौकर करे तो सजा। हम इसे बदल नहीं सकते। हमारे लिए इनकी हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कोई चारा नहीं।
कैसा है मेरा बारान? पहले से बेहतर है। पानी खत्म हो गया था, सोचा ये सो रहे हैं तो भर के ले आऊं मैं। पानी छोड़ो, ये पिला दो इसे। बचपन में जब भी इसे पिलाती थी बहुत जल्दी ठीक हो जाता था। अब भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, शिफा होगी। पूरी उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।